राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से कुछ दूध बचा लेती और उस दूध से वह दही जमाती। दही से मक्खन निकाल लेती और उस दही का छाछ बना लेती। छाछ तो वह पी लेते, लेकिन मक्खन से घी निकाल लेती और उस घी को राधा एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से वह घर की ज़रूरत का कुछ सामान खरीद सकती है। इसलिए वह घी की मटकी सिर पर उठाकर नगर की तरफ चल पड़ी। उन दिनों आवाजाही के लिए संसाधन नहीं होते थे, इसलिए लोग अधिकतर पैदल ही सफ़र करते थे। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी थी, इसलिए राधा जल्दी थक गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मटकी भी उसने एक तरफ रख दी और वृक्ष की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घी की मटकी वहां पर नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जाती हुई दिखाई दी। वह उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंचकर राधा ने अपनी मटकी झट पहचान ली। राधा ने उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगी। वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, तुम्हें क्यों दूं? राधा ने बहुत विनती की, परंतु उस औरत पर कुछ असर न हुआ। उसने राधा की एक ना सुनी। राधा उसके साथ चलती हुई नगर पहुंच गई। नगर में पहुंच राधा ने मटकी के लिए बहुत शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और राधा से पूछने लगे कि क्या हुआ। राधा ने कहा कि इस औरत ने घी की मटकी, जो कि मेरी है, ले लिया है। लोगों ने पूछा उस औरत से, तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे उन दोनों को उस नगर के राजा के पास लेकर गए। राधा ने कहा, राजा साहब, इस औरत ने मेरी घी की मटकी को अपना बताया है और मुझसे चुरा लिया है और मुझे यह वापस नहीं कर रही है। कृपया करके मेरी मटकी मुझे वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि घी बेचकर मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। तुम्हारे पास घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? राजा ने पूछा। उसने बोला, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने यह घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक पेड़ की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई और तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। अब राजा ने उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप न्याय करें। मैंने पिछले 1 महीने एक गाय खरीदी जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए राजा साहब, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी घी कैसे जमा कर सकती है? अब राजा साहब भी दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए। वह भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उन्होंने दोनों औरतों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। राजा साहब को एक उपाय सूझा। उन्होंने दोनों औरतों से कहा कि वर्षा के पानी से राजमहल के सामने कीचड़ इकट्ठा हो गया है। उसमें मेरी बेटी का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, फिर मैं फैसला करूँगा। राधा और वो औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वह बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें वह जूता नहीं मिला। तब राजा साहब ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो चुकी थी। राजा साहब ने अपने एक आदमी से उन्हें एक एक लोटा पानी देने को कहा, ताकि वह हाथ पांव धोकर राज दरबार में हाजिर हो सके। दोनों को एक एक लोटा पानी दिया गया। राधा ने तो उस एक लोटा पानी में ही
अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, परंतु गाय वाली वो औरत एक लोटे पानी से हाथ भी न साफ कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। राजा साहब के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो राजा साहब ने फैसला सुना दिया कि यह घी की मटकी भेड़ वाली औरत का है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग राजा साहब के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से ही हाथ पांव धो लिए थे। यह मटकी गाय वाली औरत की नहीं है। गाय वाली औरत में संयम नाम की नाम मात्र भी चीज नहीं। भला वो घी कैसे जमा कर सकती है? दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।